2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील द्वारा एक में ब्रिटिश अर्थशास्त्री रूस, भारत, इनकी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए शब्द यूज किया ब्रिक। क्या शब्द यूज किया? ब्रिक। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर भारत, सी फॉर चाइना। फिर बात आती है नो की। इनका पहला शिखर सम्मेलन होता है, कहां पे होता है? 2009 में इनका शिखर सम्मेलन, प्रथम शिखर सम्मेलन होता है इनका, इन देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पे होता है? रूस के येकोतेरिनबर्ग में। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होता है? रूस के येकोतेरिनबर्ग में। और बात आती है 2010 की, उसमें दक्षिण अफ्रीका ऐड हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ा? तो इसका उत्तर 2010 में। का पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। कौन से शिखर सम्मेलन में भाग लिया, किस वर्ष में भाग लिया? तो ऑप्शन क्या होगा? 2011 में इसने भाग लिया। ठीक है। उसके बाद बात आती है 2012। अभी जैसे 2026 में भारत अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स की, तो उससे पहले भी क्या अध्यक्षता की है? हाँ जरूर की है। कब की है? 2012, 2016 और 2021 और 2026। भारत क्या की अध्यक्षता की है? भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। दो 2012 में, 2016 में, 2021 में। 2021 में वर्चुअली रूप से की है, कोविड का टाइम था इसलिए ऑनलाइन। ठीक है। अब बात आती है 2026 में कर रहा है, तो 2026 में कर रहा है तो 10 जनवरी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स की थीम, लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया और वेबसाइट लॉन्च की। किसने की? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो 2026 की थीम क्या है वो याद होनी चाहिए। थीम क्या भाई? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ब्रिक्स 2026 की थीम क्या है? तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। रेजिलियंस लचीलापन, इनोवेशन नवाचार, कोऑपरेशन सहयोग, सस्टेनेबिलिटी सततता। एग्जामिनर का अर्थ पूछ सकता है, इनोवेशन का पूछ सकता है, कोऑपरेशन का पूछ सकता है, सस्टेनेबिलिटी का पूछ सकता है। ठीक है। और जो अभी वेबसाइट थीम और लॉन्च की तारीख पूछ सकता है, तो 13 जनवरी 2026 को। अध्यक्षता का आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली। आने वाली परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है ब्रिक्स में टोटल वर्तमान में कितने सदस्य हैं, कितने देश हैं? तो वर्तमान में सदस्य 11 हैं। अभी एक स्टूडेंट का कॉल आया था, वो बोला था कि अभी जस्ट पीछे पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें ऑप्शन में 10 था। यदि ऑप्शन में आपको 10 और 11 साथ में 11 मिलता है तो आपको 11 करके आना है, और यदि 11 नहीं है और 10 है और उसके बाद ऑप्शन में 12 है तो फिर आपको 10 ही करके आना है। लेकिन वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 11। अब 11 हैं, कौन कौन से हैं देखो। पहले तो ब्रिक था, फिर एस साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था, तो भारत, रूस, बी फॉर ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद ये तो जो 4 थे 2001 से, ये 2010 से, फिर 5 और जुड़े कब? 2024 में। कौन कौन से हैं 5? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सब। ठीक है। कितने हो गए टोटल? यहां तक 10 हो गए। 2025 में एक देश और शामिल हुआ जनवरी 2025 में, कौन सा? इंडोनेशिया।
टोटल कितने हो गए? 11। अब जो ये ब्रिक्स समूह है, इनके लिए एक वित्तीय संस्थान की स्थापना होती है, और वो कहाँ पे, किस शिखर सम्मेलन में उसकी बातचीत होती है? 2014 में, 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में बैंक की स्थापना होती है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, और इसके पहले अध्यक्ष भी भारत से बनाया गया के कामत है अध्यक्ष। प्रेजेंट में ब्राजील के दिल्मा, ऐसे कुछ नाम से स्टार्ट है, देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद इसके महत्व की बात करते हैं। जो ये ब्रिक्स समूह सदस्य है, ब्रिक्स समूह है वैश्विक आबादी का और व्यापार का 26% में स्टेटमेंट दे दिया जाता है। वैश्विक आबादी का 49%, वैश्विक जीडीपी का लगभग 40% और व्यापार का 26% प्रतिनिधित्व करता है। ये बात सही है यार, रॉन्ग है तो ये याद कर लेना। वैश्विक आबादी का लगभग ये मानो 50% ही है, आबादी का कितना है 49.5% लगभग आधी आबादी, और जीडीपी का लगभग 40% और व्यापार का 26% प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? भाई अभी गणतंत्र